आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने धोबी घटवा स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बजट सत्र में उठाया गए मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की, साथ ही मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने बजट पर कहा कि मोदी 3 का बजट कॉर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ाने वाली है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर प्रगति यात्रा के बारे में बोलते हुए कहा कि हम मुद्दा उठाएंगे कि जिले में अफसरशाही को समाप्त किया जाए। लोग अपने कामों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लोगों का मोटेशन नहीं हो रहा है, खुलेआम पैसे का डिमांड हो रहा है, गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। जॉब कार्ड के नाम पर गरीबों से पैसा लिया जा रहा है। गरीबों को पहले 4 किलो अनाज मिलता था, अब 3.5 किलो अनाज मिल रहा है। डीलर हड़ताल पर है, उनका आरोप है कि 50 की जगह 40 किलो अनाज मिलता है। इन सभी मुद्दों को प्रगति यात्रा में उठाया जाएगा। जनवरी को अपने विधानसभा में एक स्कूल का माने भवन का उद्घाटन करने गए थे और वहाँ के जो दबंग लोग हैं उन लोगों ने उनको नहीं करने दिया कि नहीं, चमार के हाथ से जो है रविदास के हाथ से नहीं होगा। जाति जनक गाली दिया। अब मार पीट तो नहीं करते, लाठी लठौर तो नहीं करते, वो चले आए। अभी पटना शहर में जितने झुग्गी झोपड़ी बासी हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। अभी 3 दिनों के लिए अनशन पर बैठे हैं हम माननीय विधायक, हम जा रहे हैं वहाँ मिलने के लिए भी जाएंगे। तो ये कहा जाए कि एक बहुत हो चुका, बहुत हुआ, अतः हो गया है। अब बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और जनता के जो भी तबके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, छात्र युवा हो, स्कीम वर्कर हो, सबकी हालत जो है वो बदतर है। तो बिहार बदलाव के मुहाने पर है। हम लंबे समय से बदलो बिहार, हक दो वादा निभाओ चलाए और फिर जो है बदलो बिहार महाजुटान कर रहे हैं हम लोग 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार वासियों को ये ज़रूर न्योता देना चाहेंगे कि आप आइए, इस बदलाव का साक्षी बनिए, अपनी ताकत दीजिए और हमारे पास जो भी ताकत है उसको अपने अंदर समाहित कीजिए। धन्यवाद। 2 मार्च को पटना जुटिए। वो कल ही था, लेकिन अभी तो आएगा। कई तरह की चीज़ें हैं। अभी तो बफ बिल आया था कल कि कमेटी बनाया, जब जेपीसी को ये चला गया बने बिल, तो भाई आप अगर कमेटी के जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उनकी राय लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, कि सब खारिज कर दीजिएगा, तो फिर लोकतंत्र क्या, फिर विपक्ष क्या? वो कह दीजिए कि हम ही रहेंगे सदन के अंदर, सत्ता पक्ष ही रहेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न विपक्ष रहेगा, न जो है ये सवाल उठेगा। उसी तरह से हम लोगों ने अडानी के मामले में देखा कि अमेरिकी कोर्ट ने माने कहा जाए कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गौतम अडानी का और सागर अडानी का, लेकिन जो है यहाँ एक शब्द माने अडानी के खिलाफ में सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अडानी कहा गया कि अडानी जी का नाम हटा दिया जाए मिनट बुक से। ऐसे सरकार चलती है भाई। विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष की बात नहीं सुनिएगा। तो खैर हम लोगों से जहाँ भी जो लगता है कि यहाँ विरोध करना चाहिए या फिर इस तरह का मांग रखना चाहिए, सुझाव रखना चाहिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक ढंग से चीज़ों को रख रहे हैं। हम लोग कांग्रेस की, राजद की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हमारे बारे में पूछिए, हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं बिहार में, और भाकपा माले जो है वो गठबंधन की जो है विश्वसनीय ताकत है भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली। और हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो हमारा जो नेतृत्व है सभी दलों के इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू को आवेदन दिया है कि भाई ये माने प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है। हम तो यहाँ कई माने जनप्रतिनिधियों ने हमसे शिकायत किया, माननीय सांसद तो एक बात है, विधायक, एमएलसी, आपको जिला परिषद के सदस्य, आपको माने पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, मुखिया, कि कोई जो है ये कोई मान ही नहीं है। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का लगता है कि ये लोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कई लोगों ने शिकायत किया। तो ये मेरे निजी का मामला नहीं है। अरे मेरा क्या निजी नुकसान होगा, मेरा कोई क्या निजी अपमान करेगा, कुछ नहीं। ये दरअसल लोकतंत्र का अपमान है, पूरे संसद का अपमान है और मोदी जी का भी अपमान है। और इस क्षेत्र के जिन 5,30,000
गरीब गुरबों ने वोट दिया, किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, उनका ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं वोट दिया वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। भाई आप राजा महाराजा हैं, आप निमंत्रण देकर किसी को बुलाते हैं, आप ही किसी को शादी ब्याह में बुलाइए अपने घर पर, आप मन पूछिएगा उसको ना, आपके दरवाजे पर जो जाएगा तो हम किया कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला बिल्कुल है, हम लोग डंके की चोट पर करेंगे साबित इसको। योजनाओं की जानकारी नहीं दे रहे। बिल्कुल अभी ये पूरा हो जाने दीजिए, पहले ये पूरा हो जाने दीजिए। ये पूरा 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे शुरू होगा। हम 9 बजने में 5 मिनट देर था तब गए। चारों तरफ कुर्सियाँ भरी हुई हैं, ठीक ना, भरी हुई हैं कुर्सियाँ। हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे, तो उनके एक अधिकारी, ठीक ना, महिला थी, उन्होंने हमको रिसीव किया और ले जा करके एसपी साहब के बगल में बिठाया। फिर जब डीएम आए मंच पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सर दूसरे जगह चलिए, उठा दिया हमको। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन में हाथ डाल, मैंने कहा कि गेट आउट, इस टाइप का लगा। अरे ये कोई मतलब है भाई, ये मतलब है न, कोई राजा ही ना ऐसा करेगा, कोई राजा महाराजा ही ऐसा करेगा। मैंने तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा दें, लेकिन हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि जो ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, ठीक ना, हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ये सिस्टम ख़त्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अब तो एक ऑनलाइन रसीद कटाने वाला हो गया कि रसीद ऑफलाइन जिसका कटा है 6 साल, अब वो अगर डाउनलोड करवाता है कि भाई ऑनलाइन रसीद कटेगा तो उठा नहीं रहा है, और लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, 50,000 दोगे तभी तुम्हारा रसीद कटेगा, तुम्हारा मोटेशन होगा, तुम्हारा परिमार्जन होगा, 60,000 दोगे तभी तुम्हारा जो है आवास बनेगा, ठीक ना। मैंने ये खुलेआम चल रहा है, ये इस तरह से चलता है। आम आदमी जो है कह रहा है कि भाई पहले तो 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता था, अब 3.5 किलो हो गया है। डीलर लोग कहते हैं कि भाई हमको 40 किलो 42 किलो मिलता है 50 किलो के जगह। हाँ, ये क्या है भाई राज, खुलेआम जो है। हाँ, जॉब कार्ड से ये किया जा रहा है। हाँ, आवास का चयन होगा, और जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है, जो जवान हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसका क्या कीजिएगा। हाँ, सबसे पहली बात तो कि इस बार का जो बजट पेश हुआ लोकसभा में, मोदी सरकार 3 का यह पहला बजट है, 25-26 का। 50,65,345 करोड़ का बजट है ये, और इसमें सरकार ने ये ढिंढोरा पीटा कि हमने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख तक पर जो है इनकम टैक्स जो है फ्री कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बजट से कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा होगा और आम जन जो है, किसान मजदूर दुकानदार, ऐसे तमाम लोगों पर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। कॉरपोरेटों का मुनाफा जो है, हम लोग जान रहे हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद चौगुना बढ़ गया है, लेकिन उनका जो है इनकम टैक्स 2014 के बाद से देखिएगा तो वो उनका घट रहा है। पहले वो ज़्यादा कॉरपोरेटों का टैक्स होता था और आम जनता का कम, लेकिन माने संभवतः 4,66,000 2014-15 में माने ये था कलेक्शन, और आम जन से 2,48,000 करोड़ का। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2024-25 में वो जो है माने कॉरपोरेटों का टैक्स जो है वो मुश्किल से कहे कि 2 गुना 2.5 गुना बढ़ा है, जबकि आवाम का टैक्स जो है 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है कॉरपोरेटों की दिशा में काम कर रही है। अगर सरकार को राहत ही देना था तो इनको खाद्य पदार्थों पर से जीएसटी हटाना चाहिए था, ठीक ना। जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं उनको राहत देना चाहिए था। फिर जो है मान लीजिए कि जो टैक्स की जटिल प्रक्रिया है जीएसटी जमा करने की, जिसकी वजह से व्यवसाय के हर क्षेत्र में भारी तबाही है, और जो अधिकारी हैं उनके भयादोहन का वो शिकार हो रहे हैं। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आम जनों की जो है क्रय शक्ति घटी है।
महंगाई जो है 7वें आसमान पर है। लेकिन एक आम आदमी का कहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ पिछले दिनों, महागठबंधन की सरकार ने कराया, उसमें ये बात आई कि 1/3 लोगों की जो आमदनी है वो 6,000 रुपया मासिक से कम है। करीब 64% लोगों की आमदनी, 34% लोगों की। तो ये तो माने कहिए कि आम आदमी के क्रय शक्ति में भारी गिरावट है, बेरोजगारी है और जो है महंगाई 7वें आसमान पर है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया और संसदीय दल की ओर से तय हुआ था कि बोलना है, तो हमने रखा भी, अपनी बातों को संसद के अंदर रखा। इसके अलावा जनता के और भी लोकहित के मुद्दे जो हैं, अब कुछ आ गए कर्मी एफसीआई के, कोटा से आए थे, हरियाणा से आए थे। उन्होंने कहा कि भाई नो वर्क नो पे का सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया गया है कि जो है मुश्किल से हम लोग महीना में 5,000 से 10,000 रुपये कमा पाते हैं, कि इसको हटवाया जाए। तो हमने शून्यकाल में इसको उठाया, शून्यकाल आ गया। वैसे तो रोज़ दिन ही हम लोग शून्यकाल डालते थे, लेकिन बैलेटिंग के जरिए 20 ही शून्यकाल का चयन होता था और जिनका शून्यकाल आता था वो पढ़ते थे, बाकी शून्यकाल समिति को जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया कि जनता के हर हिस्से का सवाल हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया और यहाँ का जो विकास का और सब जो काम है, बजट वाला में तो लिख कर ले गए थे, लेकिन माननीय सभापति महोदया ने कहा कि भाई अब ख़त्म कीजिए, तो हमने ख़त्म कर दिया। अब रेलवे का मामला था, आरा मुंडेश्वरी लाइन का मामला, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण का, सोन नहरों के पक्कीकरण का सवाल, सोन नदी में इंद्रपुरी जलाशय निर्माण का सवाल, कई तरह के माने रेलवे का हॉस्पिटल का मामला। तो हमने हर तरह से चीज़ों को उठाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि व्यवसायियों के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन हो, व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल से और उसके पहले भी जाइए तो मैंने जिस समय नोटबंदी आया देश में, उस समय से जो कम पूंजी वाले दुकानदार हैं, देश के खुदरा व्यापारी, उनकी हालत जो है, माली हालत ख़राब हो गई है। नोटबंदी के समय देखा हमने, कोरोना के समय में 3-3 बार लॉकडाउन लगा, उसमें जो भूखमरी की स्थिति पैदा हुई, खास करके फुटपाथी और छोटे मझोले दुकानदारों की, हम लोगों ने देखा कि लोगों ने अपनी बीवी का गहना बंधकी रख करके, कर्जा लेकर के अपने परिवार को किसी तरह से जिंदा रखा। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कहा कि भाई हमने तो 20 लाख करोड़ का लॉकडाउन पैकेज दिया, लेकिन ये पैकेज तो इन्हें नहीं मिला, कम पूंजी वालों को नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप आयोग का गठन कीजिए। और अभी एक जो आया है ऑनलाइन व्यापार या जो मॉल संस्कृति है, इसकी वजह से भी ऑफलाइन व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। 22 करोड़ लोगों की जीविका चलती है इससे, खुदरा व्यापार में जो है 22 करोड़ लोगों की जीविका चलती है। लेकिन आज देखिए कि बढ़ती महंगाई के कारण, आम आदमी की घटती क्रय शक्ति के कारण, बेरोजगारी के कारण, कहिए कि पर्व त्यौहार और शादी ब्याह में ही किसी तरह से लोग टोटरम पूरा कर रहे हैं। वो तो शादी ब्याह है तो भाई कपड़ा खरीदेंगे, कुछ गहना बनवाएंगे, मिठाई ले जाएंगे। पर्व त्यौहार है तो रंग और अबीर खरीदेंगे, काली जी को फुगा चढ़ाना है, बनेगा। लेकिन उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, ख़त्म हो गया है बाज़ार से। सामान्य दिनों में ऐसा भी समय आएगा, आने वाले दिनों में, अगर ऑनलाइन व्यापार पर कंट्रोल नहीं किया गया तो दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठकर माछी मारेंगे, कोई नहीं आएगा ग्राहक। तो इसलिए हमने ये सवाल भी उठाया, किसानों का सवाल उठाया कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और एमएसपी सिर्फ माने जितना लागत है किसानों का उस हिसाब से तय कीजिए। हम लोग तो एक दिन कागज़ कलम लेकर बैठे थे कि भाई 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान का कितना खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है 4,000 रुपये से कम नहीं। 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान अपना श्रम नहीं जोड़ता है, मेहनत नहीं जोड़ता है। वही किसान अगर दूसरे के खेत में काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी उनको। जो महिलाएं खेत में काम करने वाले लोगों के लिए खाना बनाकर भेजती हैं, वो भी तो कृषि का ही हिस्सा है, कृषि की लागत में ही आएगा। तो सबको जोड़ करके जितना लागत आता है, कम से कम उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य दीजिए। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा, 4-4 बार शून्यकाल डाला कि कम से कम पिछले माने सत्र में कि 5,000 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के धान का समर्थन मूल्य तय किया जाए। लेकिन सरकार जितना समर्थन मूल्य तय करती है उतना रेट पर, उससे ज़्यादा पर बाज़ार में, खुले बाज़ार में किसानों का धान लिया जाता है। वहाँ जाइए पैक्स में तो 50 तरह का झंझट। यहाँ तो खैर पैक्स का चुनाव भी था, तो